Welcome to the Dr. RG Group of Institution. Now today we are going to discuss the concept of the effective atomic number. This concept was developed by the scientist Sedgwick, who proposed an empirical formula. This is known as the effective atomic number. Now effective atomic number ये जो propose किया गया है by the scientist Sedgwick to explain the stability of the coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है। और ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स द total number of electrons around the central metal ion in a complex. We know that there is a two important term in the coordination compound. One is the central metal atom or ion or ligand. ये जो effective atomic number होता है it equals the total number of electrons around the central metal ion in a complex. अब इस कंसेप्ट को हम एक स्टडी करते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को इस तरह डिफाइन किया जाता है इक्वल्स अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके सराउंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बट वी नो दैट सेंट्रल मेटल एटम इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और लिगैंड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। अब उसी बेसिस पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्कस करना है। उस स्टेटमेंट के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इट कंटिन्यूज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो, सो इट कंटिन्यूज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। कब तक वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, जब तक till to attain the noble gas electronic configuration, जब तक वो नोबेल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना लेता तब तक वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो क्या कहता है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द मेटल आयन continues accept electron pair till attain electronic configuration of noble gas element. We know that noble gas element यहाँ पे हमें अच्छे से पता है, जैसे हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. Now we know that neon is having the atomic number 10, argon is having 18, krypton is having 36 and xenon is having 54 and radon is having the 86. जब तक ये सेंट्रल मेटल आयन जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा वो आर्गॉन की तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बनाने का कोशिश करेगा, या क्रिप्टॉन की तरह, या xenon की तरह, या रेडॉन की तरह इतने इलेक्ट्रॉन वो अपने पास लेने की कोशिश करेगा till to attain the electronic configuration of noble gas element। तब हमें ये पता चलेगा कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। इसका मतलब ही ये है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन करके बताता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ना। इसके अंदर आपको एक नोट ध्यान में रखना है, जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखनी है। सो नाउ नोट, if
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू atomic number of noble gas element. Atomic number of noble gas element means अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस एलिमेंट के बराबर आ जाता है तो मीन्स हायर स्टेबल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हायर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो हायर स्टेबल होगा. सो हायर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, दूसरा नोट है इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज लेस, अगर वो लेस और मोर बन जाता है देन एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट, एटॉमिक नंबर of noble gas element means अगर वो एटॉमिक नंबर नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से ज्यादा बन जाएगा, 36 से कम या 36 से लेस बन जाएगा या ज्यादा बन जाएगा, इट मीन्स दैट लेस स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होगा, लेस स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये आपको दो नोट यहाँ पे ध्यान में रखना है जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर व्हेन ओबेज द रूल ऑफ द इनर गैस एलिमेंट टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो नाउ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हम फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, हमें उस मेटल आयन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां से पता चलेगा. सबसे पहले हमें मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो यहाँ पे टर्म आएगा एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल. हमें उस मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उस मेटल ने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस किए, यानी उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन माइनस हुए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. सो नंबर ऑफ electrons lost by metal to form a metal ion, तब जाके हमें यहाँ पे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड. इस तरह का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है. इस फॉर्मूले को हम सिंबलाइज करते हैं. So effective atomic number and atomic number of the any element can be denoted by the symbol is Z minus a number of electron lost by the metal. जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा मेटल से इलेक्ट्रॉन उसको हम डिनोट कर रहे हैं X से, and number of electrons donated by ligand is denoted by Y. तो ये हो गया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला. यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है दिस टू टर्म इज रिलेटेड टू द मेटल आयन. सो ये मेटल आयन की टर्म आपको इस यहाँ पे ही इस तरह से ही सॉल्व करनी है Z माइनस एक्स करके. ओके, तो ये फॉर्मूला है. तो सबसे पहले हम नंबर 1 एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. यहाँ पे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 एग्जांपल का कैलकुलेट करते हैं. तो नंबर 1 एग्जांपल है यहाँ पे CO NH3 6 3+. नाउ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस वाई. Z का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल. यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल है वो है कोबाल्ट. सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27. नंबर X इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. किसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किए हैं, कोबाल्ट ने. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कोबाल्ट टू फॉर्म क्या फॉर्म किया, ध्यान देना है आपको, ये टर्म सॉल्व करनी है. तो CO NH3 6 3+, इसमें X फाइंड आउट करना है आपको. सो X + 6 न्यूट्रल लिगैंड 0
इज इक्वल्स टू +3, तो x इज इक्वल्स टू +3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट गेट लॉस्ट? 3 to form a 3+ ion. So 3 electron lost to है, y means number of electrons donated by ligand. Total number of electrons यहाँ पे 6 है, and each ligand can donate a electron pair, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 12. So effective atomic number is हमें कैलकुलेट करना है, Z की वैल्यू कितनी है? 27. यहाँ पे लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 6 लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं? 12. So 27 minus 3 is 24 plus 12 is equals to 36. देखो यहाँ पे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है वो 36 है, एंड इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, जो नोबल गैस एलिमेंट है क्रिप्टॉन, इसके बराबर है. क्रिप्टॉन के बराबर यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक नंबर बनाया है. हमने एक नोट देखा था, इफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है तो दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ मोर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करके बताता है. उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे नंबर 2 सॉल्व करते हैं. नंबर 2 एग्जांपल के अंदर यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है K4Fe(Cl6). नाउ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस X प्लस Y. Z का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, यहाँ पे एटॉमिक नंबर मेटल कौन सा है? Fe का एटॉमिक नंबर है 26. नाउ सेकेंड टर्म जो है X, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय Fe, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय Fe ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं ये हमें पहले कैलकुलेट कर लेना है. सो यहाँ पे इसको डिसोसिएट कर लेते हैं, 4K प्लस Fe Cn6 4 निगेटिव. सो Fe को कैलकुलेट कर रहे हैं तो x प्लस 6 इंटू -1 होता है इसका चार्ज इज इक्वल टू -4, x माइनस 6 -4, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू +2. तो यहाँ पे कितना आता है ऑक्सीडेशन नंबर? +2. तो इट लॉस्ट टू फॉर्म Fe2+. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट? 2 इलेक्ट्रॉन. सो y का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड. सो 6 ligands है, and each ligand can donate the 2 electrons. So 6 multiplied by 2 is equals to the 12. So effective atomic number यहाँ पे है 26 minus 2 plus 12. So 26 minus 2 is 24 plus 12 is equals to 36. Again this can be attain the electronic configuration of, यहाँ पे क्रिप्टॉन का अटेन किया है नोबल गैस एलिमेंट का. इट मींस दैट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द मोर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हम उसी तरह थर्ड नंबर का एग्जांपल यहाँ पे एक बार सॉल्व करते हैं. नाउ थर्ड नंबर का एग्जांपल यहाँ पे है CrCO6. नाउ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है Z माइनस X प्लस Y. सो Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24. ओके. X, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगैंड, इसकी वैल्यू 0 है, तो क्रोमियम की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी? 0. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट यहाँ पे 0 है, लॉस्ट बाय क्रोमियम इज 0. Y की वैल्यू कितनी है? देखो हाउ मेनी लिगैंड? 6. ईच लिगैंड डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल इज अ 12. सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सो 24 minus 0 plus 12. So 24 plus 12 is equals to 36. Again can be attain the electronic configuration of krypton, and this coordination compound is the most stable coordination compound. तो इस तरह से आपको ये बाकी सारे एग्जाम्पल खुद होके सॉल्व करना है, और ये इस टॉपिक के अंदर का IMP टर्म है कैलकुलेशन के लिए.